जय श्री राम दोस्तों। मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों, मैं पहले अपने भारत देश का नागरिक हूँ और मैं हिंदू सनातन धर्म का नागरिक हूँ। और दोस्तों, मैं एक ब्राह्मण परिवार का नागरिक हूँ। और दोस्तों, मैं सभी हिंदू सनातन धर्म के नागरिकों से और सभी लोगों से हिंदू सनातन धर्म में जो बिरादरी के लोग आते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, मैं इनसे सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं और अपने हिंदुस्तान भारत देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को हिंदी और हिंदू सनातन धर्म से ही लगाव होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने हिंदू सनातन धर्म के प्रति ही अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी पहचान इस हिंदुस्तान भारत में बनाई है। और हमारा भारत देश हिंदुस्तान सनातन धर्म के नाम से पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में इतनी बढ़िया यहाँ की रीत रिवाज, परंपरा और संस्कृत है कि सभी गुरुजनों के प्रति, सभी माता पिता के प्रति, सभी बहनों के प्रति और सभी रिश्तेदारों के प्रति और सभी हिंदू सनातन धर्म के प्रति स्नेह, प्रेम और व्यवहार इतना सुंदर है कि दोस्तों, दूसरे देश के लोग हमारे पहनाव, ओढ़ाव, हमारी चाल पद्धति और हमारे रीति रिवाज को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। और उनके मन में ऐसा लगता है कि काश मेरा भी जीवन भारत देश के धरती पे होता, हिंदू सनातन धर्म के जातियों में होता, तो मैं भी इसी तरह भगवान का कार्य करता। और दोस्तों, हमारे गुरुजनों ने सभी वेदों का निर्माण किए हैं और रामचरितमानस का निर्माण तो अति उत्तम है। हर लोगों के अंदर, हर नागरिक के अंदर, हर जनता जनार्दन के अंदर उसके गुण सभी पर दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रंथों में नहीं होते हैं, धारावाहिक में होते हैं, फिल्म में होते हैं, उनको अपने जीवन पर उतार लेते हैं। उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारी आस्था ने, हमारी भक्ति ने, हमारी आराधना ने, हमारी जप तप ने, हमारे ईश्वर ने, कहीं भक्त हनुमान के रूप में जन्म लिए हैं, कभी श्री राम जी के रूप में जन्म लिए हैं, कभी श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिए हैं, तो कभी हर हर महादेव के रूप में जन्म लिए हैं, तो कभी परशुराम के रूप में लिए हैं। दोस्तों, हमारे प्रभु का जन्म लेने का एक ही मकसद था कि यदि मैंने सृष्टि बनाई है मानव जीवन के लिए, मानव जन कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के लिए, तो ये मानव जीवन, मानवता के अंदर होने वाले सभी गुण, सभी आचरण, सभी शिष्टाचार ये ग्रंथों के आधार और ग्रंथों के अनुसार ही चले। क्योंकि दोस्तों, जो ग्रंथों में, हमारे गीता उपदेश में, हमारे रामायण में, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, वह मानव जीवन के लिए सत मार्ग का एक मार्गदर्शन ग्रंथ हैं। और सही जगह उचित विचारधारा और उचित जान पहचान, उचित व्यवस्था और उचित रीति रिवाज उसमें दी गई है कि हम यदि अनपढ़ मानव जीवन के लोग अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार लेंगे तो दोस्तों, आपका मान सम्मान और आपकी गाथा गाई जाएगी।
दोस्तों यदि हमारे ग्रंथों में अच्छे कार्य नहीं होते, मानव जीवन के मार्गदर्शन के कार्य नहीं होते, तो दोस्तों विश्व में हमारी ग्रंथों का नाम रोशन नहीं होता और हमारा भारत देश हिंदू सनातन धर्म के नाम से नहीं जाना जाता। दोस्तों हमारी थी विरासत पूर्वजनों से है, पूर्व कालों से है, कई हजारों साल पहले से है हमारे भारत की पहचान हिंदू सनातन धर्म से। हिंदू सनातन धर्म से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारा ईश्वर पर विश्वास जो हमारे ऋषि मुनियों ने आदि कालों से की है और उसी पर हम लोग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी आस्था सत्य है, हमारी आस्था निष्ठा पवित्र है और हमारी आस्था निष्ठा हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माताओं के लिए, हमारी आस्था में जीव जंतुओं के लिए भी अच्छे राह के लिए अच्छी चीज़ें बताई गई है। दोस्तों इस हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मानव जाति के लोग हैं, उन सभी को उचित स्थान पर रखने की व्याख्या दी गई है। उन चीज़ों से सभी से प्रेम करने की व्याख्या दी गई है। हमारे ग्रंथों में किसी भी जीव जंतु को कष्ट देने की व्याख्या है ही नहीं दोस्तों। इसीलिए तो हमारा हिंदू सनातन धर्म पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, शिष्टाचार, भाईचारा और प्रेम, स्नेह, ममता और यहाँ की जो धरती का वातावरण है शुद्ध है। यहाँ के मानव लोग शुद्ध हैं, यहाँ के मानव लोग पवित्र हैं। हमारे इस भारत देश में गंगा मैया जैसी नदी है, नदी की धारा है जो सभी जाति के लोगों को वह उनके मन को, उनके तन को शुद्ध करती है, उनकी आत्मा को भगवान से मिला देती है। नर्मदा माता जी का ऐसा शक्ति है कि दोस्तों जो माँ का जल ग्रहण कर लेते हैं उनकी तो आनंदभूत अनुभव करते हैं। दोस्तों जो गंगा जी में एक बार नहा लेते हैं तो उनके अंदर जो आश्चर्यचकित चीज़ें होती हैं, जैसे उनको संकट की चीज़ें, झंझनाहट और उनके अंदर जो दैविक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, दोस्तों प्रतिक्रियाएँ दो होती है, एक दैविक एक अदैविक, एक नकारात्मक एक कारात्मक। दोस्तों ये दोनों क्रियाएँ होती है, सत्य और असत्य दोनों होता है और सत्य की जीत हमेशा होती है। और हमारा हिंदू सनातन धर्म, हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान सत्य के साथ है, सत्य के साथ में चलता है, सत्य मार्ग की ओर मानव जीवन को जाने की प्रेरणा देता है। और दोस्तों हमारे यहाँ की कितनी सुंदर परंपरा है कि पिताजी माताजी जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद बच्चों का नामकरण करते हैं और गुरुओं के द्वारा उनका नामकरण होता है। गुरु राशि मिलाते हैं, कुंडली मिलाती हैं और फिर उनका नामकरण करते हैं। हमारी परंपरा ऋषि मुनियों से और ग्रंथों से दोस्तों जन्म से ही है और एक ही बरादरी में नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इन चारों में और भिन्न भिन्न जातियाँ इनमें भी हैं, लेकिन हम सबको एक होना है और अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सभी को सहयोग करना है। और मैं सभी हिंदू सनातन धर्म के नागरिकों को कहता हूँ कि भेद भाव जाति पात का भूलकर एक हो जाइए दोस्तों और हिंदुस्तान को, भारत देश को हिंदू राष्ट्रीय राष्ट्र बनाने के लिए सब कोई सहयोग कीजिए। और हमारी गौ माता दोस्तों, बच्चों का जन्म होता है तो इस धरालोक में, मृत्यु लोक में दो ही माता होती है। पहली तो होती है जन्म देने वाली माँ, जो अपने आंचल से अमृत की धारा बहाकर बच्चों का जीवन यापन करने के लिए, जीवन उसको जीने के लिए एक ताकत का प्रदान करती है, जिसे दुग्ध गया है। और किसी कारणवश किसी माँ के आंचल से दोस्तों दुग्ध की वर्षा, गंगा की धारा नहीं बहती है तो वह धारा गौ माँ के रूप में मिलती है दोस्तों। और जब गऊ का दूध बच्चा पीता है तो वह माँ के दूध के बराबर की मान्यता हो जाता है और बच्चे को दूध सूट कर जाता है। तो इसलिए हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता के नाम से जाना जाए और हमारी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथों के नाम पे, हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथों के नाम से जाना जाए। क्योंकि दोस्तों हर हिंदू, हर नागरिक के जीवन की अच्छी शैली, अच्छे विचारधारा, अच्छी आचरण और अच्छी पद्धति, अच्छे रीति रिवाज, संस्कार उसमें कूट के भरे जाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आदमी आमचूर खाने के लिए कूटता है खुलवट्टे से और फिर आम का आमचूर बना लेता